महाराज जी का आदेश हुआ है, उनकी आज्ञा हुई है। अपने को तो इसके बारे में करने की भी कोई जानकारी नहीं है। और जहाँ तक जो श्रीनिवास भगवान का जो वेदांत कामधेनु नामक जो स्तव है, इसमें तो आप यूँ समझ लीजिए कि गागर में उपास्य रूपम तदुपासकस्य च कृपा फलम भक्तिरसस्ततः परम विरोधिनो रूपमतीतदाप्ते ज्ञानेर्था अपिपंच साधुः। इसमें श्रीनिवास भगवान ने अतिशय संक्षिप्त रूप में इसको अर्थ पंचक कहते हैं। अर्थ पंचक भूल गए, पंचक क्या है? इस पद का भाव अर्थ पंचक है। पांच बातें इसमें है। तो पहला जो कह रहे कि ज्ञेया इमेर्था अपिपंच साधु भी इमेर्था ज्ञान सभ्य। साधुओं की सब बात जाननी चाहिए। साधु जन जो संत जन है, वैष्णव जन है, जो खास करके जो निम्बार्कीय वैष्णव है, उनको इन पांचों बातों को जानना चाहिए। तो पहली बात क्या है? तो कह रहे हैं उपास्य रूपम। भाई तुम्हारे इष्ट का स्वरूप क्या है? इष्ट का स्वरूप क्या है? तो जो निम्बार्क भगवान के इष्ट हैं वे हैं जुगल किशोर हमारे ठाकुर, मैंने श्यामा श्याम वृंदावन बिहारी बिहारी उनके इष्ट हैं। तो साधक को ये बात जाननी चाहिए कि हम जिस उपासना जिनकी कर रहे हैं वो कौन है, उनका स्वरूप क्या है, उनका ऐश्वर्य स्वरूप कैसा है, माधुर्य स्वरूप कैसा है। तो मैंने अपने इष्ट के स्वरूप को साधक को जानना चाहिए। उपास्य रूपम तदुपासकस्य। ये तो हो गया इष्ट का स्वरूप। उसके बाद है जो उपासक गण है, जो भक्त गण है, वैष्णव गण है, उनको भी भक्त का स्वरूप कैसा होता है, भक्त का सिद्धांत क्या होता है, भक्त की रुझान क्या होगी, भक्त को अपने स्वरूप के बारे में जानकारी होना चाहिए। उपास्य रूपम तदुपासकस्य कृपा फलम। फिर इष्ट की जो कृपा है उसके बारे में जानना चाहिए। और इष्ट की कृपा का फल क्या होता है? वो है कृपा फलम भक्ति रस ततः परम। भक्ति रस जब श्यामा श्याम कृपा करेंगे तो कहते हैं कि नौमी दृढ़ता निश्चय कहिबे, दसवीं रस की सरिता बहेगा। मैंने एक एक जो सीढ़ियों को आप अपनाएंगे तो एक समय आएगा कि ऐसी कृपा की धारा उमड़ेगी कि तुम्हें सदा बोलते रस की सरिता बहेगा। पांचे सूदे दे बोली, छठे भावना रस की, सापे पावेगी तुम श्री स्वामी। तो इस मैंने रस के धारा में निमग्न हो जाएगा। ततः परम मैंने कृपा इष्ट की होगी तो क्या होगा? ओ जिद देखो तब, जहां देखो श्याममयी है, श्यामा श्याम श्यामा श्याम, लालनी लाल, यही उसको नजर आएंगे और कुछ आवे नहीं नजरा। तो उपास्य रूपम, इष्ट का स्वरूप क्या है, उपासक का स्वरूप क्या है, और इष्ट की कृपा का स्वरूप क्या है। और जब कृपा होगी तो स्थिति क्या होगी, क्या जो प्राप्त की जो वस्तु होगी वो क्या है? तो कह रहे हैं महाप्रेम का समुद्र उमड़ेगा। जब प्रियालाल हमें दर्शन दे देंगे, सिर पे हाथ रख देंगे, तो बताइए क्या रह जाएगी? उसको क्या प्रेम नहीं मिलेगा, कि सेवा नहीं मिलेगी, कि वृंदावन की रज की महिमा को नहीं जान पाएगा, कि संतों के स्वरूप नहीं जान पाएगा, कि सखियों की कृपा को नहीं जान पाएगा, क्या नहीं जान पाएगा? और फिर पांचवी कह रहे हैं उपास्य रूपम तदुपासितस्य कृपा फलम भक्तिरसस्ततः परम विरोधिनो रूपमथैत दाप्ते। और जो भजन करने में जो विरोधी तत्व हैं, साधक को इसको और बढ़िया से जानने चाहिए कि कौन सी जो चीज है हमें भजन में सहयोगी है
और कौन, हमारे जो अवरोधक तत्व हैं, इस बात को विशेष रूप से जानने चाहिए। अगर नहीं जानेंगे, आचरण नहीं करेंगे, तो बस फिर तो भैंस पानी में ही है। तो कहते हैं विरोधी तत्व है। महाराज जी कहते हैं कि विरोधी तत्व को जानना बहुत जरूरी होता है। विधि से निषेध बहुत परिणाम देने वाले होते हैं। विधि को अगर हम नहीं मानते हैं, तो इसमें हमें कच्चाई भी है तो चलेगा। और जो निषेध कर दिया है कि साधु को ये नहीं करना है, संत को ये नहीं करना है, अगर उसको करते रहे तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी, कुछ भी अनुभव होने का कुछ भी नहीं। और अनुभव नहीं हुआ तो अनुभव भी नहीं देगा। आदरो वस्तु में मुकर दिखाए होत का आनंद ज्योत न जो, आनंद ज्योत न जो। तो होता क्या है कि हम साधक बन हैं, वो हम जो निषेध किया गया है वो भी करते हैं, और विधि जो हमारे लिए कही वो भी करते हैं। परिणाम ये होता है कि पूरी जिंदगी निकल जाती है, बाल पक गए, दांत टूट गए, आंख पे चश्मा, इस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं। मैंने खीर भी खा रहे हैं, उसमें बालू भी खा रहे हैं, खीर में बालू, बालू में खीर, खीर में बालू, बालू में खीर, तो उसमें कोई मतलब वो किरकिराहट नहीं जाती। तो वो कहते हैं कि सर्वे विधि निषेधा एते देशो किंकरः, सर्वे विधि निषेधा स्मर्तव्यम सर्वम विष्णु विस्मर्तव्यम न जात उचित। श्यामा श्याम को स्मरण करना यही सबसे बड़ी विधि है, और उनको भूल जाना यही सबसे बड़ा निषेध है। स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यम न जात उचित। सर्वे विधि निषेधः एतयोरेव सुकिंकरः। सभी विधि और निषेध इस गुण के, इस निष्ठा के कायल गुलाम हैं। श्यामा श्याम को नहीं भूलना, उनके नाम को नहीं भूलना, धाम को परित्याग नहीं करना, सारे विधि निषेध का पालन में हो जाएगा। तो कहते हैं कि साधक को विरोधी तत्व क्या है, माने उसके भजन में खलल डालने वाला, भजन में अवरोध पैदा कर दे, प्रियागतम के अनुभव न होने दे, उनकी भजन में बढ़वार न होने दे, उस तत्व को साधक को अवश्य में जानना चाहिए। और एक और बात है, मुझे लगता है ये अपना जो है ये भारत देश है, और भारत देश में मथुरापुर, इसमें भी वृंदावन धाम, इसमें ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा, ऐसी कोई बच्ची नहीं होगी, ऐसे कोई अभिभावक नहीं होंगे जो धर्म के तत्व को नहीं जानते होंगे। भारत तो ये कौन नहीं जानता है महाराज जी? सत्यम वद धर्मम चर, कौन नहीं जानता कि भगवान का नाम जपना चाहिए। यहाँ बच्चा बच्चा को पता है कि ये पाप नहीं करना है, लेकिन जानते क्या होता है? आचरण नहीं। हमारे पूज्य श्री दया प्रताप पंडित जी महाराज कहते कि भैया तो कुछ मत कर, एक ही मान लो आचरण, आम पूर्वक से जाते आचरण करना। तो कहते हैं तुमने आचरण कर लिया ना, तुम के चरण में पहुंच जाओगे। मोटा चरण में आ जा। दूसरी बात कहते थे कि हमारे ग्रंथ में आचरण कहते हैं, आचरण की बात है, लाला को आचरण की बात रो रहे हैं। तो कह रहे कि अगर तुम आचरण कर लिया ना, उनका प्रेम रस दूर किया तो बच्चा हो करके, आज नहीं और मन को मैल न जाए, हाथ घर घर को कौरन। तो महाराज कई नसलों में दादर में सागर है उपास्य। अब देखिए हमारे इष्ट देव का स्वरूप क्या है? तो बदन बिलोकन में नया धार, बदन बिलोकन में नया धार, बदन बिलोकन, बदन बिलोकन में नया धार।
हमारे नित्य निवृत्त निकुंज बिहारी बिहारी श्यामा श्याम है, उनका ऐसा स्वरूप है कि बदल विलोकन में नागा। प्रिया जी के मुक्तमल की माधुरी प्यारे श्याम सुंदर में आ रहे हैं, और प्यारे श्याम सुंदर की माधुरी को प्रिया जी में आ रही है। पल न लगे पल रहे, पलके जो है वो विचकित हो रही, मतलब निहारने में वो आनंद मिल रहा है, वो आह्लाद प्राप्त हो रहा है प्यारे को, वो सुख मिल रहा है कि पलकों की गति अवरुद्ध हो गई। मतलब कि सारी नेत्रों से प्रिया जी के बिंबाधर की शोभा, नेत्र कमल की शोभा, नासापुट की शोभा, गोल गोल कपोल अति रस संवरे, तीन पर कुंडल लोल अलकन संवरे, इसको निहार रहे हैं। तो न देह की शुद्धि है, न गे की शुद्धि है, न समय की शुद्धि है। और ठीक इसी तरह प्रिया जो प्यारे के मुखारविंद को निहारने में ऐसी निमग्ना है कि उनको भी तन की मन की कोई शुद्धि नहीं है। यद्यपि जो मैं वर्णन कर रहा हूँ ये एक वन विहार के समय की है। एक कुंज से मतलब मंगल कुंज से प्रियालाल स्नान कुंज में जा रहे हैं, उस समय जो दिव्य अवनी की शोभा है, दिव्य मार्ग की शोभा है, लता बिल्लियों की शोभा है, सुप्तिक चार्तिक सगोल मोर की शोभा है, जो शीतल वासन की वायु प्रवाहित है, और सुंदर अवनी की आकाश की शोभा है। उस समय प्रिया जी की और लाल जी की ऐसी अद्भुत उलझन है कि बदन विलोकन में न आभार, पल लगे पल रहे सकी रहे डगो बरी चलो ना। तो ये हमारे इष्ट का स्वरूप है। मगर दोनों बड़े प्रेमी हैं, प्रेम सिंधु में निरंतर अवगाहन कर रहे हैं, और निरंतर पाद मेकम न गम्यते, पाद मेकम न गम्यते। ठाकुर जी के बारे में कि पाद मेकम न गम्यते, ये दोनों सरकार हैं कि वृंदावन से एक कदम भी बाहर नहीं जाते हैं, और निरंतर निरंतर प्रेम सिंधु में अवगाहन कर रहे हैं। और सुंदर देखिए लाल जी ठाकुर जी की कैसी बचनावी, ठाकुर जी कह रहे हैं, जीवन मेरी हो बिहारी, जीवन मेरी हो बिहारी, जीवन मेरी हो बिहारी, ये प्रिया जो आप मेरी जीवन हो, आप मेरे जीवन सर्वस्व। और क्या कहें, जब जीवन में केवल कुछ रह गया क्या, आप मेरे प्राण हो, आप मेरे जीवन हो, आप मेरे सर्वस्व हो, मेरे सर्व स्वामी वही और कछु सुहावेगी। ठाकुर जी कहते हैं ये सखी मुझे प्रिया जी के बिना कुछ सुहाता ही नहीं है। मेरी सबसे ऊंची सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ा अगर कोई वैभव है तो हमारी लाडली जी ठाकुर जी के वचन। मेरे सर्वस्व धन स्वामी मोहि और न कछु सुहावेगी, और फलकांतर अवलोके दिन मोहि कल्पांतरी बिहावेगी। एक तेक यह चित सही रहे बिन देखे अकुलावेगी, श्री हरि प्रिया और न कछु सुहावेगी। तो ये है हमारे इष्ट का स्वरूप, इसको साधक को जानना चाहिए। और नहीं तो भटकत फिरत गौड़ गुजरात, भटकत फिरत गौड़ गुजरात, कहाँ भटक गए हैं बिल्कुल।
नहीं मारेगा, हमें तो बड़े गौर करेगा। और घर घर फिर तो गाहर चंदा, घर में छोड़ गए नंदा। मैंने ऐसी दौलत हमारे पास है और इनको हम अन्यथा करके पीठ दे करके, और मैंने इसका मतलब क्या है कि हमने अभी इष्ट का स्वरूप समझा नहीं है। हमारे इष्ट कौन है, उनको उनके पर मेरा ध्यान ही नहीं है, विचार ही नहीं है, चिंतन ही नहीं है, हमने उनको स्वीकार ही नहीं किया। नहीं तो बोलेंगे कौन छोड़ेगा। लाल जी स्वयं कहते, फिर कह रहे हैं कि मेरी संपत्ति सहज किशोरी, सदा प्राण प्रतिपालक गोरी, गुणन उजागर नागर गोरी, सुख सागर आगर रस गोरी, जीवो निरथक निशा अहोरी। दिवस रात्रि, रात्रि से दिवस, श्यामा जी के अधर अरविंद को, नासापुट को, नेत्र कमल को, भौहों को, दलाल पटल को, चरण कुंतल जो कि शावली है, नव जोबन सभी भगवती किशोरी, निर्धक नयन शिकार, बलि बलि सुखद मुखार विंद की चंद्र वृंद गिरजात, गौर ललाट पटल पर शोभित कुंचित कच अरुजात, मानव कनक कंज मगरंग पीवत अली न अभात, नव जोबन सभी भगवती किशोरी, निर्धक नयन शिकार। रामदेव जी महाराज। तो कहने का मतलब है कि सबसे भारी गलती होती है कि हम लोग माया के वशीभूत होकर के, जड़ चीजों के वशीभूत होकर इष्ट के स्वरूप को समझते हैं, लेकिन उसको आचरण में नहीं लाते हैं। मैंने कही ना कि भारत का कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो धर्म क्या नहीं जानता हो, सत्य क्या है, असत्य क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या नहीं जानता होगा। तो साधु वाला क्यों नहीं जानेंगे, वैष्णव क्यों नहीं जानेंगे। लेकिन आचरण में हीनता होने के कारण, आचरण के प्रति दृढ़ बुद्धि नहीं होने के कारण बुढ़ापा आ जाती है, लेकिन काम बनता नहीं। तो इष्ट का स्वरूप समझना चाहिए, और उपासक का स्वरूप क्या है उसको भी समझना चाहिए। जब ये प्रिया पुत्र के शरणागत हो गए, तो उपासक का स्वरूप यही है, उपासक का स्वरूप यही है हमारे निम्बार्क मत के अनुसार, स्वामी जी के मत के अनुसार। और किसका मत क्या होता है वही जाने। नहीं, दुनिया में अनेकों मत है, किसके मत को हम क्या क्या समझेंगे। तो ये उपासक का स्वरूप है कि प्रातः काल ही उठ के धार सखी को भाव, जाय मिले निज रूप सो, या को यह उपाय, मोहन मंदिर चौक में मिल सब सखी समाज, बीन बजा वही गावही, मधुर मधुर सुर साधक का स्वरूप है। अपने स्वरूप को नहीं जानेगा कि मतलब मेरा और प्रिया का संबंध क्या है, क्या हमारे जीव का और ब्रह्म का संबंध क्या है, अब उसको पता ही नहीं है। तो हमारे ब्रह्म है श्यामा श्याम जुगल किशोर हमारे ठाकुर, और उनके हम सेवक हैं, इस बात को उसको जानना चाहिए। तो खास करके बातें जब हो तो उसकी इस बात को जानना चाहिए। यही साधक का स्वरूप है कि हमारा उनसे जो है सुखी भाव है, वे हमारे इष्ट हैं, हमारे श्यामा श्याम, क्योंकि वो नितन और कुंज विलासी जय जय, नितन कुंज निवासी जय जय, हमारे इष्ट देवी हैं, और उनसे हमारा संबंध क्या है, हमारा संबंध क्या है कि हम उनके नित्य किंकरी हैं, सखी हैं, सहचरी हैं, कुछ भी संज्ञा दे दीजिए। तो लेकिन ये जीव
सब पाठ करके भजन करके भी संबंध रखता है संसार से और शरीर से। ये बहुत भारी प्रमाद होता है, जिससे कि उसको वस्तु लाभ बहुत कठिनाई हो जाती है। तो उपास्य रूपम तदुपासक, और फिर उनका कर्तव्य क्या है? जब तुम उपासक है तो तुम्हारा कर्तव्य क्या है? तो उसका कर्तव्य है मंगल आदि दिशैन पर्यंत सेवन के सुख ही को धारण। मंगला से लेकर के जो प्रिया के उनके सिखाने लीला है, मंगला से लेकर के व्यासैन पर्यंत तक सुखी भाव हृदय में धारण करके अपने गुरु उपासक के अनुगत होकर के, ईश्वरी जी के अनुगत होकर के और सब सखियों को यथा योग्य उनकी कृपा बना करके सेवा में लगा रहे। यही साधक का वास्तव में जो वृंदावन के साधक है, जो हमारे निवास भगवान के जो अनुगत है, हमारे स्वामी जी के अनुगत है, उनका यही होना चाहिए। अगर इसको छोड़ दो क्या करो तो वही जाने हो, लेकिन उसका उपासक का स्वरूप ऐसा ही है कि मंगल आदि विषयन पर्यंत लो सेवन के सुख ही को धारण, भूल कभूष बने न रमे मन साध विकारण, पावन नाम प्रिया हरि को जिन्हें कियो महामुख उच्चारण, सो हरि व्यासी सदा सुख राशि निकुंज निवासी के जाओ बारन। ऐसा जो है निकुंज में निवास करेंगे बलिहारी जाओ सरकार की। तीसरा जो पद है उपास्य रूपम तदुपासक कृपा फलम। जब इष्ट की जब ऐसे मान लो अपने स्वरूप को जान जाएगा, इष्ट के स्वरूप को जान जाएगा, तो क्या कृपा रुकने वाली है? कृपा की बाढ़ आ जाएगा। वास्तव में आज भी जैसे सुनने में आता है कि 500 वर्ष पहले, 300 वर्ष पहले, 400 वर्ष पहले ऐसे ऐसे संतों पे भक्तों की कृपा होती थी, आज अवरुद्ध हो गया है। आज भी होता है, लेकिन जितने पुष्कल रूप में होना चाहिए वो अनुभव नहीं आता है। तो इसमें बस ये कि वो जीव अपने स्वरूप को भूल गया है, जरूरी कार्य को भूल गया है, उनको पीठ दे रखा है और सम्मुख होकर विमुख हो गया है, इसीलिए अनुभूति नहीं हो रही है। व्यतिक्रम तो नहीं हो रहा है। कृपा फलम भक्ति कृपा स्वामी जी महाराज की श्री हृदय जी महाराज आपको ये चित्रपट भेंट कर रहे हैं, दर्शन कराइए। सर्वप्रथम आपका स्वामी जी महाराज की, गुरु सरकार की, श्यामा कुंज बिहारी लाल महाराज की, श्री स्वामी हरदास जी महाराज की, परम पूज्य श्री श्री राधा दास महाराज की। एक बात मैं करूँगा, आज एक महाराज जी के चरित्र स्मरण करेंगे। पूज्य महाराज जी गुरु सरकार की, हमारे आज के चरित्र नायक पूज्य श्री श्री स्वामी राधा दास जी महाराज जी की, हमारे आज के चरित्र नायक परम पूज्य श्री स्वामी श्री राधा दास जी महाराज हमारे वृंदावन के एक मूर्धन्य गरिमा थे। उसमें हम नए नए आए थे, हमें उतना अनुभव और जानकारी नहीं थी। दर्शन तो कई बार किया था, क्योंकि 1995, 96, 97 और मुझे लगता है महाराज जी का धाम वास 98 में हुआ है। तो कई बार महाराज जी के दर्शन का, एक बार तो महाराज जी चींटी और कड़वा मांग के ले गया था। महाराज जी ने चींटी और कड़वा मांग के ले गया था। तो महाराज जी अपने हाथ से उनके अरे फलाने सरोवर से उनको चींटी और कड़वा दे गए। तो महाराज चींटी और कड़वा अपने हाथ से दिए। तो महाराज जी ने कहा था कि प्रकट से ही अप्रकट का दर्शन है, उसका लाभ, उसकी कृपा लाभ होता है। लेकिन हम लोग की बुद्धि ऐसी विकृत हो गई है। अच्छा, महाराज जी ने कहा ये बात आप कि प्रकट से अप्रकट जो है वो बहुत जल्दी उनकी कृपा होती है, लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं। उल्टा जैसे मान लीजिए हमारे गुरुदेव भगवान प्रकट है, हमारे बिहारी जी प्रकट है, तो उधर हम विमुख हो रहे हैं। गुरुदेव जी को समान में मानो या थोड़ा हमसे ज्यादा जानकार है, थोड़ी हमसे ज्यादा बुजुर्ग हैं, ऐसी है मेरी भावना। एक बात की बात है महाराज जी, इधर तो 2000 की बात होगी, 98 की बात होगी। मैं गया था श्री ठाकुर दास बाबा महाराज का दर्शन करने के लिए।
उससे मैंने दर्शन नहीं किया था, नाम तो बहुत सुना था। तो मैं जी ही गया, उनको प्रणाम किया। चंद्र सरोवर जी जी, नहीं तो उस समय यहाँ रहते थे, आने और अच्छा इधर कुछ दिन बाद में कीर्तन से वो चले गए। तो वहाँ रहते थे, उन्होंने एक ऐसी बात कही, मेरे मतलब ध्यातव्य है, अवधारणीय बात है। वो देखते ही देव को प्रणाम किया तो मैं वो बोल रहे थे, कोई हमारी बड़ाई कर रहा था उनके सामने, तो उनको अन्यथा करेगा। तो मैंने मैंने प्रणाम किया, फिर कह कि देखो इस अवस्था में आपको ऐसे अकेले नहीं रहना चाहिए, इस अवस्था में आपको इस समय अकेले नहीं रहना चाहिए। तो उसमें मुश्किल से 20-24 मिनट ऐसा होगी। फिर अपने आप कहने लगे कि देखो आप अपने गुरुदेव से जाकर को उपासना सीखिए, और नहीं तो आपके संप्रदाय में कोई बुजुर्ग महात्मा हो, उनके चरणों में रहिए, उनकी आज्ञा मानिए और उनकी सेवा करिए, उनसे भजन सीखिए। ये डोलने का समय नहीं है। तो उसके बाद क्या कह रहे हैं, देखिए जिसको कह रहे हैं कि हमारे परम गुरुदेव भगवान श्री पंडित जी महाराज कहा करते थे कि जिसको जो अपने गुरुदेव को सामान्य साधु संत महात्मा मानता है, वो सामान्य साधु संत महात्मा ही बन पाता है। बात मत करो ना। श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरदास। तो उन्होंने कहा कि जो अपने गुरुदेव को थोड़ी महात्मा संत समझता है, वो साधक उतना ही संत महात्मा साधारण बन पाता है। जो अपने गुरुदेव को सिद्ध मानता है कि हमारे गुरुदेव सिद्ध है, वो सिद्धाई तक पहुंच पाता है। जो अपने गुरुदेव को भगवत स्वरूप मानता है, वही भगवत प्राप्ति करता है। जो अपने गुरुदेव में उनका दृढ़ भगवत भाव है, उसी को भगवत प्राप्ति होती है। अन्यथा भटकत सब मन को नयन जाए, ये बात मुझे बहुत बढ़िया लगी। और ये बात अक्सर देखा जाता है। परम पूज्य स्वामी शिरोमणि श्री राधा चंद्र दास जी महाराज जी ने अपने गुरुदेव की बात मान करके, और जो रज की प्रतिनिष्ठा, धाम की प्रतिनिष्ठा, यही कारण है कि गुरुदेव को किसी कहे महाराज मत्या सभी सुतम सर्वम कुंजल शौचवत। श्री देवर्षि नारद जी कह रहे हैं श्री युधिष्ठिर जी से, भगवती ज्ञान दीप प्रदे गुरु मर्त्या सद्धि सुतम तस्य सर्वम कुंजल शौचवत। और ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है, हम सबके लिए मैंने एक बहुत अनोखी बात है कि कह रहे हैं कि हे युधिष्ठिर जी, जो अपने गुरुदेव को मैंने जो ऐसे हमारे हृदय में ज्ञान दीप प्रदे गुरु, वे गुरुदेव जो हमारे हृदय में ज्ञान की ज्योति जलाते हैं। गुरुदेव शरणागत होते हैं तो गुरुदेव कहते हैं देखो तुम्हारे इष्ट हैं, अब श्यामा श्याम तुम्हारे सर्वस्व है, तुम उनके सेवक हो, और देखो तुमसे इनका ये संबंध है। कितना बढ़िया ज्ञान दिया कि ना तो कहीं माता बताती थी, ना पिताजी बताए, न चाचा बताए, न ताऊ बताए, लेकिन गुरुदेव ने बताया कि कुंज बिहारी लाल तुम्हारे सर्वस्व है, और देखो तुम इनके दास हो, उनकी सेवा करनी, इनका नाम जप करना, इनके लाल लड़ाना, यही तुम्हारा परम कर्तव्य है। कि माता कहाँ बताई थी, पिताजी नहीं बताए थे, चाचा जी नहीं बताए, फूफा नहीं बताए थे, फूफा नहीं बताए। तो ऐसा वो दिव्य ज्ञान जो हृदय में गुरुदेव जलाते हैं, ऐसे गुरुदेव को जो सामान्य मर्त्या सद्धि, मैंने कि हमारे गुरुदेव तो मरण धर्मा है कि हमसे थोड़े जानकार है, थोड़े आयु में बड़े हैं, थोड़े उनको श्लोक ज्यादा जाता है, थोड़े अनुभव जाते हैं, जो उनको मृत धर्मा मान करके उनसे कुछ उपदेश सुनता है, नाम की महिमा सुनता है, मंत्र की महिमा सुनता है, संतों की महिमा सुनता है, श्यामा श्याम के बारे में सुनता है, तो वैसा ही होता है कि सर्वम कुंजल शौचवत मत्या सद्धि सुतम तस्य। उनके मुख से जो उपदेश सुनता है तो उसको दृढ़तापूर्वक पालन करता नहीं, क्योंकि गुरुदेव उनकी श्रद्धा नहीं है। उसका परिणाम क्या होता है कि वो जैसे हाथी को नहवाते हैं, पुनः दूध डाल लेता है, हाथी को नहवाते हैं, फिर दूध डाल लेता है। तो थोड़ी सुनता है तो सुनता उनको मैंने भगवत भाव मान के नहीं सुनता है,
कि हमारे गुरुदेव प्रिया जी की सहचरी हैं, हमें श्यामा श्याम ने हमारे गुरुदेव हमारे पे कृपा करने के लिए ऐसे ये हमें उपदेश दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, हमें आज्ञा कर रहे हैं, तो उनमें हीन भाव होने के कारण है उसकी कोई उपलब्धि नहीं हो पाती साधक को। नहीं तो महाराज देखिए ना, स्वामी जी महाराज आप लोग श्रवण किया होगा कि हमारे वृंदावन के बड़े मान्य एक उच्च कोटि के रसिक हुए श्री चाचा वृंदावन दास जी, उनके जीवन की घटना ऐसी महाराज जी। देखिए इसको क्या मानेंगे आप, उनके गुरुदेव वो पानी भर के राधा वल्लभ दास जी के लाया करते थे, मैंने घड़िया थे घड़िया थे। तो एक बार जो गोस्वामी जी के गुरुदेव थे वो राधा वल्लभ दास जी महाराज की सेवा कर रहे थे, सहसा उनके मन में आई, उन्हें कहा कि अरे वृंदावन कछु ये राधा वल्लभ लाल जी रसिक ठाकुर है, मैं वृंदावन के ठाकुर, कुछ उसको गा तो सुना। तुमने हमें तो बस पानी भरना आता है, तो मुझे कुछ आता नहीं है, गाना राग राग मुझे कहाँ कुछ पता है। तो पता उनके मन में क्या कहा, जब तेरे को इनके गुणगान नहीं आता है तो डूब कर मर जाना चाहिए, तो डूब करके मर जाना चाहिए। ये बात तो अवस्था बहुत छोटी थी, 14-15 साल की अवस्था होगी, कोई बात तो गुरुदेव की बात उनके हृदय में लग गई। वो तो जमुना जल लाने जाते ही थे, और जिन्हें ये बात वो मैंने सावने लगी उनके हृदय में, तो उन्होंने एक रस्सी जो पानी भरी डोरी होती है तो से निकाले का तो डोरी रस्सी ले लिए और यमुना किनारे चले गए और अपने हाथ पांव को बांट करके यमुना कि तो गुरुदेव ने कहीं मर जाना चाहिए, गुरुदेव की आज्ञा हमें माननी चाहिए। जिन्हें जुट के तो कुछ ही देर हाथ बंधा हुआ, पाँव बंधा हुआ, नासिका में पानी, मुख में पानी, कान में पानी, बेहोश हो गए। सामने क्या देख रहे, प्रिया प्रीतम जलकेली कर रहे हैं और नौका उसी दिशा में चली जा रही है। श्री जी कह रहे देखो प्यारे, यादव गुरुदेव ने फटकार दिए हुए, उन्होंने कह रही है कि तू या तो मर जा तो पड़ेगा वहां तो देखो नहीं मरने के लिए इंतजाम कर रहे, तो प्रिया को करके तो निकाल दिए, नौका में चढ़ा लिए और कहा कि वृंदावन मैं तो आशीर्वाद दे रही हूँ, तू इतनो पद गावेगो, तू इतनो पद गावेगो जब मैं कोई आज तक गायो ना हो। बहुत 4 लाख 4.5 लाख पद, 4 लाख पद तो सुनता जी महाराज, 4 लाख पद तो सुनता कहते हैं, इसे सुनने में सुनते ही आती है। तो कहने को देखिए गुरु की फटकार ऐसी है, उनकी कृपा कैसी है, उनकी आज्ञा कोई माने तो फिर क्या होगा। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जय गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जन सकल विभव बस करहि। जय गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जन सकल विभव बस करहि। कि जो अपने गुरुदेव की आज्ञा को शिरोधार्य करता है तो आध्यात्मिक जितनी भी ऊंचाइयां होती हैं वो सब कुछ छू जाता है और निगुण से निगुण वस्तु को वो हस्तगत कर लेता है। ऐसे हमारे परम पूज्य आज के तीर्थ नायक स्वामी श्री राधाचरण दास जी महाराज हुए, अपने गुरुदेव की बात मानी तो श्री धाम वृंदावन का दिव्य दर्शन हुआ। कैसा दर्शन हुआ महाराज जी को? चटिया स्थान में हुआ महाराज जी को। आपने तो कोई बात सुविधा नहीं है, लेकिन कहते हैं कि उस समय सखियां जो है प्रिया प्रीतम का दिव्य उत्सव मना रही है। स्वामी ने दर्शन किया, हमारे पूज्य महाराज ने दर्शन किया कि सखियां जो है प्रिया प्रीतम का दिव्य उत्सव मना रही है और वो मतलब वैसे फूल, वैसी आकाश की शोभा, लताओं की शोभा, महल की शोभा और जो दरिया गलीचे कालीने जो दिव्य आदि दिव्य उनके जो मेहराबें, ध्वजा, पताका, दीवारें, भितियां, फर्श, वो दिव्य जो वायु चल रही है और प्रिया एकदम प्रसन्न बदन जो उत्सव का आनंद लुट रहे हैं, ऐसे स्वामी जी इसी वृंदावन में दर्शन हुआ। और यहाँ की जो लता दलान बाग में हम श्रवण किए ना, दलान बाग में एक लता थी, वो हमारे जमुना वल्लभ दास जी, जमुना वल्लभ दास जी, वो खुद जा करके वहाँ लड़ पड़े थे, वो उनसे बता रहे वो कहाँ माने, वो नहीं माने। स्वामी जी की कृपा निकालना हमारा हिस्सा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जब नाप तो हुआ तो स्वामी जी के दलान बाग में अपने सिंह आ गया, तो फिर काटने का प्रश्न तो होता है। फिर तो बताओ वो जो लता है
वो स्वामी जी महाराज जी को जाके दर्शन दे रही कि महाराज जी आपके रहते हुए आपके कटिया स्थान में हमारी रक्षा नहीं होगी तो कहाँ होगी? नीली नीली साड़ी पहन हाँ, नीली साड़ी पहन रहे हैं, एक सखी प्रकट होती है और वो आकर के बड़े दीन वचन बोलती है कि जी आप यहाँ भजन कर रहे हैं और उन्हें पूछा तू कौन? उंगली से दिखा दलाल बाकी करो। तो स्वामी जी ने अपने एक साधु को भेजा जिसका नाम था श्री जमुना बल्लभ दास। तो वहाँ जाकर उन्होंने देखो तो मना किया तो ब्रजवासी का मानने वाले हैं नाम है बाबा। फिर वो चले आए, फिर स्वामी जी का शब्द आने लगे नहीं बिल्कुल नहीं काटने देना है तो रुक गया, कार्य रुक गया। स्वामी जी जाके वहाँ फिर वो आपके हिस्से में आ गया, गुलाम बाग के हिस्से में आ गया। तो बताओ जिनको लताएं दर्शन दे रही हैं, जिनके सिर पे हाथों से बात कर रही हैं, उनको पर कैसी कृपा है? और कृपा के मूल में क्या है? गुरुदेव की आज्ञा पालन, गुरुदेव की आज्ञा पालन। एक बार ठाकुर जी उनसे अपने जाके कुछ शिकायत किए कि फलाना देखो हमको चाटा मारती हुए। तो उन्होंने क्यों रे आज तुमको चाटा मार दो कब तुम वो मारेगो? उस दिन से नियम से सेवा करना। उसके बाद तू अब सेवा के लायक नहीं है, आज तुम मैं ही सेवा करेगा, कैसे बन करेगा? तो ऐसे जो हमारे सो नाम धन्य रसिक शिरोमणि हमारे स्वामी जी स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की परंपरा को आद्यावधि सांगोपांग निर्वाह करने वाले परम रसिक अनन्य बहुत भक्तों के आश्रय रूप आज महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत करके और वाणी को विराम दो। महाराज जी की आज्ञा यथायोग के पालन में जुगल सरकार की, स्वामी जी महाराज की, श्री कुंज बिहारी लाल की जय जय श्री। महाराज जी के कहने का अभिप्राय था। अब ये लोग जाना महाराज जी आपके कैसे जाने गलती क्या है? महाराज जी के कहने का तात्पर्य कि आप लोग यहाँ से तटीय स्थान दर्शन करने के लिए जाते हो और रास्ते में कांटे पड़े हैं और गड्ढा बड़ा है तो भाई कांटे को हटानी पड़ेगा, गड्ढे से बच के चलना पड़ेगा। तो काम एश क्रोध एश जो गुण सब बाबा महापाप